गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जीएस बाय डॉक्टर ज़ीशानुद्दीन। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आए हैं कि एक बार फिर से चाइना ने भूटान के अंदर अपना कदम जमाने का प्रयास किया। जैसे भूटान का बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया है, उस पर कब्जा करने के लिए उसने दावा जताया है, जो कि कभी भी आज से पहले कभी भी इसके बारे में नहीं सुना गया था। वो कोई डिस्प्यूटेड एरिया नहीं था, कोई भी विवादित क्षेत्र नहीं था, उस पर चाइना ने डिस्प्यूट पैदा करा। मतलब चाइना आजकल वो काम करता है जो जहां पर मुद्दा विवाद ना हो वहां विवाद क्रिएट करो और अपनी सेना के द्वारा कब्जा करो। मतलब चाइना इस टाइम लैंड का भूखा है, जमीन का भूखा है पूरी तरह, उसको जमीन चाहिए। जबकि चाइना आज दुनिया की तीसरी बड़ी कंट्री है एरिया वाइज, ठीक है। सबसे बड़ी रशिया, उसके बाद कनाडा, तीसरा चाइना, ठीक है। चाइना चाहता है अपने क्षेत्र को और बढ़ाना। वो इंडिया के अंदर क्लेम करता रहता है कि आपका जम्मू कश्मीर कुछ पार्ट मेरा है, ठीक है, हिमाचल मेरा है, उत्तराखंड मेरा है, इधर नेपाल कुछ पार्ट मेरा है, इधर आ जाइए क्या ना भूटान, अरुणाचल प्रदेश, सब जगह क्लेम करता है चाइना, जो उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। और अभी हाल ही में इसी महीने जून के महीने में एक और मुद्दा देखने को मिला था कि रशिया का एक जिला है, रशिया का डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी क्लेम कर दिया चाइना ने ये जिला मेरा है रशिया, क्योंकि चाइना का रशिया से ही बाउंड्री लगती है। देखते हैं आज का मुद्दा क्या है, कौन सा एरिया है जो चाइना क्लेम कर रहा है आज। देखिए ये द हिंदू का आर्टिकल है, ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर है, आर्टिकल है 5 तारीख का, ठीक है, आर्टिकल है 5 जुलाई का, ज़्यादा पुराना आर्टिकल नहीं है, 5 जुलाई 2020। उसमें साफ साफ बोल रहा है चाइना क्लेम डाउन ऑन चाइना डबल डाउन ऑन क्लेम ऑन ईस्टर्न भूटान बाउंड्री। मतलब जो भूटान है, बात समझना, जैसे मान लेते हैं ये भूटान है, भूटान के ईस्ट ही वाला है, ईस्ट भूटान के ईस्टर्न बाउंड्री पे चाइना ने यहाँ पर क्लेम कर दिया, ठीक है। यहाँ पर वो जगह कौन सी है आगे देखते हैं, और ये न्यूज़ में क्यों है। अब देखिए भूटान ने वहाँ पर साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब ये लिखा है, आपने लिखा होगा साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भूटान के अंदर। अब वहाँ पर चाइना ने अब क्लेम करा तो उसके लिए भूटान ने कार्रवाई करी चाइना के ऊपर, उसने डिमार्क करा, डिमार्क होता है कार्रवाई करना, कार्रवाई करी भूटान ने चाइना के ऊपर। कहाँ पर? दिल्ली में, हमारे चाइना की एम्बेसी दिल्ली में है, ठीक है। चाइना की जो एम्बेसी, चाइनीज एम्बेसी कहाँ है? न्यू दिल्ली में। वहाँ पर क्लेम करा उसके ऊपर, बोला कि ईस्टर्न भूटान में जो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उस पर चाइना का कोई अधिकार नहीं है। आज से पहले ये कभी डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं थी, इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं था, आप इसको क्यों बोल रहे हैं ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लोकेशन, देख लेते हैं लोकेशन क्या है। देखिए ये वाला हिस्सा तो चाइना है, ये नेपाल है, ये भी अलग कंट्री है, मतलब तिब्बत वाला एरिया ये वाला चाइना का, ये वाला भूटान है, ये रहा भूटान, और ये वाला इंडिया है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे बांग्लादेश, और यहाँ पर हम बात करेंगे ये म्यांमार है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, जो भूटान है, भूटान का नॉर्थ ये, साउथ ये है भूटान का, वेस्ट ये है, ईस्ट ये है। ऐसा नहीं है भूटान की जगह पे विवाद नहीं है कुछ जगह विवाद, यहाँ विवाद है, यहाँ विवाद है बाउंड्री पे, पर ये बॉर्डर्स पर है, जो जगह है बॉर्डर्स पर है। पर ये साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो जगह यहाँ पर है जहाँ बॉर्डर टच भी नहीं करता है, चाइना का बॉर्डर टच भी नहीं करता है, साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है। बच्चों आज के लिए आपका एक सवाल है, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखिए भूटान की लोकेशन देख ली, भूटान के अंदर ऊपर इधर लगता है क्या? चाइना है, भूटान के बाद तिब्बत, ठीक है। भूटान के यहाँ देखते हैं क्या नाम है, ये वाला हिस्सा क्या नाम, आपका इधर साइड देखेंगे सिक्किम लगेगा, सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश है, और ये वेस्ट बंगाल कुछ पार्ट पड़ता है, और यहाँ नीचे बांग्लादेश है, ठीक है। आगे देखो मुद्दा क्या है, भूटान के ऊपर बहुत सारी वेस्टर्न और सेंट्रल एरिया में जो डिस्प्यूट चल रहा है। कहाँ डिस्प्यूट चल रहा है भूटान के एरिया में, चाइना और भूटान के बीच में, जारलोंग में, पासलोंग में और चुम्बी घाटी में, ठीक है। यहाँ पर अभी मैप से दिखा दूंगा, ये डिस्प्यूट चल रहा है एरिया में, ठीक है। और पर यहाँ पर कभी डिस्प्यूट नहीं था, साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई डिस्प्यूट नहीं था। यहाँ पर नया डिस्प्यूट पैदा करा गया चाइना के द्वारा, चाइना ने क्लेम कर दिया है, उससे पहले कभी क्लेम नहीं हुआ था, इससे पहले कभी किसी ने क्लेम नहीं किया। ये जगह उनकी है क्योंकि ये पूरी ऑफिशियली किसकी? भूटान की है। और अगर मैप से देखते हैं हजारों सालों से वो भूटान के अंदर ही है वो एरिया, और वो बाउंड्री में भी नहीं है, बॉर्डर पे भी नहीं है। बॉर्डर पे होता समझ में आता कभी हुआ होगा किसी और कंट्री का, बॉर्डर के बहुत अंदर जाकर है ये जगह, ठीक है। अब हुआ क्या एक्चुअली, मुद्दा कहाँ से खड़ा हुआ? मुद्दा यहाँ से हुआ कि एक मीटिंग, एक होता है जीईएफ, जीईएफ काउंसिल होती है, मतलब ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इसके बारे में बताऊंगा। इसकी मीटिंग हुई थी 58, इसकी 58 मीटिंग हुई थी
अब आप जैसे आप सब लोग जानते हो कि दुनिया इस टाइम कोरोना महामारी से गुजर रही है, पेंडेमिक से, तो इस मीटिंग में कोई फिजिकली प्रेजेंट नहीं था, कोई गया नहीं था, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मीटिंग हुई थी। ठीक है, कौन सी जीईएफ की मीटिंग हुई थी। जीईएफ के अंदर इस टाइम 183 मेंबर कंट्री हैं। कितने? 183 मेंबर कंट्री हैं, यूएन का एक पार्ट है इसके अंदर। आप बात समझना, वर्ल्ड बैंक की ट्रस्टी भी है वर्ल्ड बैंक। ये क्या करती है जीईएफ, इसका मुख्य काम क्या होता है, जो भी हमारे पास जैसे डेवलपिंग कंट्री होती हैं, विकासशील देश, ठीक है, अब विकासशील डेवलपिंग कंट्री होती हैं, उनको ये फंड देती है, पैसा देती है मेंबर कंट्रीज को। ठीक है, अब उसको पैसा क्यों देती है, उसको पैसा देने का रीजन इनका सबसे बड़ा ये रहता है कि वो अपने देश में एनवायरनमेंट को बचा सके, प्रिजर्वेशन जो स्पीशीज होते हैं, स्पीशीज को बचा सके। ठीक है, यहाँ पर इनका एक मुख्य उद्देश्य होता है। और स्पीशीज रहती कहाँ पर है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, नेशनल पार्क में। ठीक है, यहाँ पर तो कंडीशन ये है कि वहाँ पर जब मीटिंग में हुई, मीटिंग में स्टेट मीटिंग में ये बोला गया कि यहाँ पर जो हमारे पास भूटान के अंदर साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को फंड देने की बात की गई, पैसा देने की बात की गई, मतलब उसके अंदर स्पीशीज को बचाओ साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो उस जैसे स्पीशीज को बचाने के लिए उन्होंने पैसा सैंक्शन करने के लिए बोला। ठीक है, तो फंडिंग देने के लिए बोला, तो वहाँ चाइना ने अपोज कर दिया, चाइना ने इसके खिलाफ चला गया, बोला नहीं आप इसको कोई पैसा नहीं दोगे, और ये क्या नाम है, जगह हमारी है, ये हम डिमार्केट करते हैं, ये हमारी जगह है। उसके बाद ऐसा हुआ, वहाँ कोई भी नहीं माना, इस बात को कोई नहीं माना, और भूटान ने मतलब चाइना ने बहुत कितना स्ट्रांगली बिलीव किया कि ये जगह हमारी है, पर फिर भी उनको पैसा सैंक्शन हुआ क्योंकि इस बात को कोई नहीं मान रहा अभी। पर इस बात पे भूटान को गुस्सा आ गया, उसने उन पर कार्रवाई करने की स्टार्ट कर दिया, किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए ध्यान से, इससे पहले कभी भी यहाँ पर कोई मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था, किसके ऊपर? थिम्पू। थिम्पू राजधानी है किसकी? भूटान की राजधानी थिम्पू है, और बीजिंग चाइना की। मतलब चाइना और भूटान में इससे पहले कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं था। हाँ, सीमा को विवाद को लेकर बार बार मीटिंग होती थी, डिस्प्यूट होती थी, क्योंकि सीमा विवाद है। मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन सीमा विवाद है, आगे देखते हैं। देखिए ये हमारे पास भूटान है, भूटान। अब देखिए भूटान में डिस्प्यूटेड एरिया ये रहा डोकलाम, डोकलाम दिख रहा है ये वाला, और देखिए ये बॉर्डर दिख रहा है चाइना का, मतलब तिब्बत का बॉर्डर ये वाला। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट हो सकता है, बॉर्डर है। ठीक है, इसके अलावा ये जारलोंग, ये दिख रहा है ये बॉर्डर, ये बाउंड्री एरिया पूरा जो रेड कलर से कवर्ड है, ये पूरा जारलोंग एरिया है। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर डिस्प्यूट है इस जगह। ठीक है, यहाँ पर इधर देखेंगे ये वाला पासमलोंग, ये भी भूटान के अंदर है पासमलोंग, यहाँ भी डिस्प्यूट है चाइना और भूटान के ऊपर बीच में। इधर इस साइड जाएंगे, वेस्ट साइड गई, यहाँ पर चुम्बी घाटी। ठीक है, चुम्बी घाटी पड़ती है। अब बात समझना, यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन आती है, तो अगर हम बात करेंगे आपकी करंट लोकेशन के अंदर, हमारे पास करंट लोकेशन जो है एक है त्रिशगांग। त्रिशगांग क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है, एक भूटान का जिला है। ठीक है, त्रिशगांग जिला है, त्रिशगांग जिले के अंदर ही साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बात समझना, त्रिशगांग जिले के अंदर क्या है? साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप ये देख पा रहे हो, ये एरिया जो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, विस्तार करा हुआ, विस्तृत करा हुआ ये। अब सवाल आता है भैया, इसका तो कहीं से कहीं दूर दूर तक ये चाइना से बॉर्डर नहीं मिल रहा, तिब्बत से। देखिए तिब्बत का बॉर्डर यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक तिब्बत का बॉर्डर तो ये आ रहा है। देखिए इसका जो बॉर्डर है वो तवांग घाटी से मिल रहा है। तवांग घाटी का है अरुणाचल प्रदेश में, ये बॉर्डर किसका है? ये अरुणाचल प्रदेश का है, तवांग घाटी का, तवांग वैली है अरुणाचल प्रदेश में। मतलब ये साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बॉर्डर टच करता है, इससे अरुणाचल प्रदेश से करता है, ना कि तिब्बत के अंदर बॉर्डर टच करता है। तो सोचो तिब्बत इतने अंदर कैसे आ सकता है? वो बात अलग है कि तिब्बत ये अलग, मतलब सॉरी तिब्बत मतलब चाइना ये अलग क्लेम करता है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश ही मेरा है। वो क्या कहता है चाइना? पूरा अरुणाचल प्रदेश में रहा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था नेफा प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को नेफा या नीफा कहते थे पहले। ठीक है, और ये कहता है नीफा प्रदेश पूरा मेरा है, अरुणाचल मतलब नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर अथॉरिटी। ठीक है, नीफा। अब सवाल आता है, हम आगे देखते हैं भाई ये मीटिंग है जीईएफ क्या होता है? जो जीईएफ में मीटिंग हुई थी उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जीईएफ क्या होता है भाई? जीईएफ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1992 में। ठीक है, 1992 में रियो अर्थ समिट में। आप लोगों का एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा पता होगा आपको, तो आपको रियो अर्थ समिट के बारे में जरूर पता होगा आपको, कॉप के बारे में। ठीक है, सीओपी कॉप के बारे में आपको जरूर पता होगा इसके बारे में। ठीक है, वियना कन्वेंशन, बहुत सी चीज़ें हैं। अगर हम बात करेंगे जीईओ, ठीक है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जीईएफ की स्थापना जो हुई थी 1992 में हुई थी। कहाँ हुई थी? रियो अर्थ समिट में हुई थी। ठीक है, ये क्या करता है? इसके अंदर 183 मेंबर कंट्री हैं। इसके यूएन संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र के
183 कंट्री मेंबर हैं इसके। और जो ये डेवलपिंग कंट्री होती हैं, मतलब देखो लिखा हुआ है जो फंड देती है, GEF फंड देती है, किसको देती है? ये डेवलपिंग विकासशील देशों को। और अगर आप हम बात करेंगे कि हमारे पास चाइना भी विकासशील है, भारत भी विकासशील है, भूटान भी विकासशील, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ये विकासशील देशों को, भूटान सॉरी अविकसित है भूटान तो, ठीक है। तो विकासशील देशों को ये फंड देती है। पर इसका मुख्य काम क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एनवायरमेंट कन्वेंशन और एग्रीमेंट होता है, मतलब एनवायरमेंट पर्यावरण को बचाना पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे वो विकासशील देश हो या विकसित देश हो। अब जो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पर कुछ स्पीशीज पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की, आगे दिखाऊंगा स्पीशीज कौन सी हैं। उनको प्रिजर्व करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य यही वाला है कि ये पैसा फंडिंग करती है। भूटान ने, अब चाइना ने मना कर दिया फंडिंग मत दो, ये जगह हमारी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे GEF का जो ट्रस्टी होता है, GEF का जो ट्रस्टी होता है, जो पैसा ऐसा देता है, वो कौन है? वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। ट्रस्टी कौन है? GEF का वर्ल्ड बैंक। इसको वो पैसा कहाँ जाता है? एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? GEF ट्रस्ट फंड, ठीक है। वो पैसा एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? GEF ट्रस्ट फंड, वो पैसा एडमिनिस्ट्रेट करता है। ये GEF की बात है। अब देखिए यहाँ पर 3 चीज़ आपने सीखी। पहला सवाल, GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। इसमें कितने देश हैं? मेंबर कंट्री 183 कंट्री हैं। ये किसको पैसा देता है? जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको पैसा देता है। और क्यों देता है? क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सके। और GEF का जो ट्रस्टी कौन है? वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक इसका ट्रस्टी है, ठीक है। अब देखिए साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखेंगे। देखिए साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? भूटान के ईस्टर्न पार्ट में, मैंने मैप में दिखाया था, ईस्टर्न पार्ट में है। ये कहाँ है? त्रिशगांग जिला है, ठीक है। पूरा नाम क्या है इसका? त्रिशगांग जोंगखाग जिला है। कहाँ? भूटान में, जो बॉर्डर करता है अरुणाचल प्रदेश से, सीमा साझा करता है, ये यहाँ पर है, ठीक है। इसलिए क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे एंडेमिक स्पीशीज को। उसके अंदर कौन कौन आते हैं? ईस्टर्न ब्लू पाइन और ब्लैक रम्ड, ये चिड़िया है, ब्लैक रम्ड मैकपी, ये चिड़िया का नाम है। अभी दिखा दूंगा किस प्रकार की चिड़िया दिखती हैं। इनको प्रिजर्व करता है, ठीक है, देख लेते हैं। और इसके अलावा ये मेगोई को भी प्रिजर्व करता है। मेगोई क्या है? एक तरह की येती है, येती, इसके बारे में भी देखेंगे। येती भी देखते हैं। देखिए ये रहा ईस्टर्न ब्लू पाइन, इसको चिड़िया है, ठीक है, ब्लू कलर की है, इसको प्रिजर्व कर रहा है। और इसके अलावा हम बात करेंगे, ये है हमारे पास क्या नाम है? ब्लैक रम, ठीक है, ब्लैक रम, इसको, ये चिड़िया को प्रिजर्व कर रहा है। चिड़िया को रहने का स्थान है वहाँ साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इनको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्शन करना, इनको कोई मारे ना, इनका शिकार ना करे, इस तरह की चीज़ें। और एक चीज़ देखते हैं, येती, देखिए ये है येती, ठीक है, इसको मिकपॉय कहते हैं, मिकपॉय, भूटानी मिकपॉय। देखिए अब ये हम लोग क्या मानते हैं, जो येती है भूटानी मिकपॉय कहते हैं इसको, येती। मैंने आपको देखो नाम दिखा भी है मैंने यहाँ पर, देखिए मेगॉय लिखा हुआ है, मेगॉय अ येती लाइक एनक्रिप्टेड, ठीक है। इसका मतलब हम बात करेंगे, इसके बारे में हम देखते हैं कि येती क्या होता है। एक्चुअली ये आज से नहीं, हज़ारों साल पहले हुआ करते थे, हज़ारों साल पहले। पर दुनिया में इनकी जो नस्ल है वो गायब हो गई है, वो दिखती नहीं है अब कहीं भी, किसी भी कंट्री के अंदर। पर भूटान के लोग बहुत स्ट्रांगली मानते हैं, बोलते हैं नहीं येती है, हमारे भूटान में येती है और रहते हैं, इनका निवास स्थान है भूटान येतियों का, ठीक है। यहाँ पर उनका नाम मिकपॉय इन्होंने दिया है भूटान वालों ने, तो इसलिए इनका स्ट्रांगली बिलीव करना है। यहाँ पर ये इन जगह को प्रिजर्व करते हैं भूटानी लोग। सोच रहे हो आप, देख पा रहे हो कैसे? आपने मूवीज में देखा होगा, एक मूवी है मम्मी रिटर्न है, मम्मी रिटर्न का आपका 3rd पार्ट है जो चाइना में बना हुआ है, उसमें दिखाया है येती, ठीक है, येती उसमें दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो उस मूवी के अंदर। चलिए आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल फॉर टुडे, ओके, गुड बाय। अगर आप लोगों ने मेरा अगर टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको आपका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। उसमें आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है t.me/Dr_Zishan_sir। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel to get more updated videos every day. Bye bye. Take care. See you.